सब आ गए? जिसे आना था वो आ गया। आपको जो बात करनी है जल्दी करें, मुझे देर हो रही है। अस्पताल गए थे तो मुझे भी साथ ले जाते। नहीं अम्मा, अभी तो मैं पुलिस स्टेशन से आ रहा हूँ। पुलिस स्टेशन? स्टेशन? अरे भाई साहब, आपका बेटा अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रहा है और आपको पुलिस कचहरी की पड़ी है। पुलिस कचहरी तो अब सबके साथ ही होगी। कोई भी नहीं बच पाएगा। क्या मतलब है भाई साहब? पुलिस कचहरी क्यों करनी पड़ेगी? मतलब ये साजदा कि साहिर का एक्सीडेंट महज एक हादसा नहीं था, बल्कि कत्ल की साजिश थी। कत्ल की साजिश? हाँ, कत्ल की साजिश। कौन कर सकता है ये साजिश? साहिर का दुश्मन कौन है? जो भी हुई है, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। पुलिस ने बताया क्या आपको? नहीं, पुलिस तो अभी शक में ही है, लेकिन मुझे साहिर ने खुद बताया था। साहिर ने किसी का नाम बताया है आपको? खैर, इस वक्त मैंने सबको यहाँ ये बात बताने के लिए नहीं बुलाया। तो जिस बात के लिए बुलाया है वो बात करें। मुझे देर हो रही है, मुझे जाना है। साहिर की बात करनी है। भाई साहब आप बताएं ना, क्या बात है? साहिर ठीक तो है? नहीं साजिदा, साहिर अभी तक अनकॉन्शियस है और डॉक्टर से ज्यादा पुरुमीद भी नहीं है। नहीं मेरा साहिर नहीं। अम्मा, उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। मुझे अपने साहिर के पास नहीं तो सलमान, मुझे साहिर के पास जाना है। नहीं, अभी नहीं। डॉक्टर्स ने कहा है कि उसकी तबीयत बहुत बेहतर हो सकती थी, लेकिन इसलिए क्या 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 कह रहे? वो कह रहे हैं कि ट्रीटमेंट के दौरान उसकी फैमिली ने उसको इतना स्ट्रेस दिया है जिसके नतीजे में ना तो उसकी सांस और न ही उसका दिल उसके काबू में है। इसलिए डॉक्टर्स ने फैसला किया कि उसे वेंटिलेटर पर डालते हैं। वेंटिलेटर पे तो किसी को होश नहीं आता। आपको उन्हें मना करना चाहिए था। साजिदा, उसे मरने देने से बेहतर तो ये कि कम से कम वेंटिलेटर पर डाल दिया जाए। कोई उम्मीद तो रहेगी ना। तो आपने फैसला कर ही लिया। देखो, मौके की मुनासबत से बेहतरीन यही था। नेगेटिव क्यों हो? तू इतने महीने मुझे ये यकीन दिलाता रहा कि तू मेरी मोहब्बत हासिल करने में मेरे साथ है, जबकि तू उसके प्लान का हिस्सा था। एक मिनट, कौन सा प्लान? यही कि मेरी मोहब्बत छिन जाए मुझसे और मुझे तकलीफ मिले। तू जानता था ना उसे?
तू उसे समझा सकता था पहले से। यार मैं उसे नहीं समझा सकता साहिर, ये उसका जाती मामला है, मैं उसे कुछ नहीं कह सकता हूँ। वाह दानिश वाह, उसका जाती मामला था ये। वैसे तू हर मामले में पड़ा रहता, ये उसका जाती मामला था। आप परेशान नहीं हो, मैं कुछ दिनों में आपको हॉस्पिटल ले जाऊंगा, प्लीज। मेरे यहाँ से पानी भी नहीं पिएंगे? नफरत करने से पहले पुलिस की इन्वेस्टिगेशन तो हो जाने थे। ताया ने मुझे बताया कि साहिर ने मेरा नाम लिया। अगर आपकी जगह कोई और होता ना तो मैं कभी भी सफाई पेश करने नहीं आता। लेकिन सिर्फ आपके इत्मीनान के लिए मैं ये बता दूं कि वो झूठ बोल रहा है। आप ये जानती हैं तो आप ये भी जानते होंगे कि वो ये झूठ क्यों बोल रहा है। वो ये झूठ इसलिए बोल रहा है कि उसको नूर चाहिए, लेकिन मैं नूर को किसी भी कीमत में नहीं छोड़ सकती, किसी के लिए भी नहीं। तुम्हारे एक्सीडेंट की खबर सुनकर मेरा दिल रुक गया था। किसी की कॉल आई थी, सकीना ने बताया था कि तुम यहाँ आओ। मैं तुम्हारा नीचे अम्मा के पास वेट कर रहा था। क्यों? अम्मा हॉस्पिटल जाने की जिद कर रही थी, मैंने उन्हें मना कर दिया। वो क्यों जाना चाहती है हॉस्पिटल? वो परेशान है नूर। परेशान तो मैं भी हूँ। खुदा करे वो जल्दी ठीक हो जाए। ये तुम कह रही हो? आपके ताया को लगता है कि ये एक्सीडेंट आपने करवाया है और वो जिम्मेदार को पकड़वाना चाहते हैं। ताया को ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि साहिर ने अम्मा और ताया के सामने कहा है कि एक्सीडेंट मैंने करवाया। अम्मा भी थी वहां? अम्मा भी थी, लेकिन नूर, अम्मा ने साहिर की बात पे यकीन ही नहीं किया, बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया। तुम्हें पता है नूर, अम्मा ने साहिर से ज्यादा चाहा है मुझे हमेशा। ऐसा तो वो माँ भी नहीं करती जिसके दोनों बच्चे सगे हो, और मैं तो। आपको इतना भरोसा है उन पर? हाँ, भरोसा है, जब तो पाकिस्तान आता हूं उनके लिए, वरना कभी नहीं आता। तुम्हें क्या हुआ?
तुम इतना परेशान क्यों नूर? आप अम्मा के लिए आते हैं? हाँ, उनके लिए आता। और मेरे आने के डर से ये घर वाले उन्हें निकाल नहीं पाते, वरना तो कब का निकाल चुके होते। नूर, ये साहिर अस्पताल में क्या पड़ा है कि कोई हमें खाने वाने का ही नहीं पूछता। बेटा मेरे लिए थोड़ी सी फिरनी बना देना। हाँ नूर, मुझे भी बहुत भूख लगी है। तुम ऐसा करो, मुझे तो बिरयानी बना दो और उसके साथ। चुप कर जा। देख मेरी नूर कितनी परेशान है और तुझे भूखी नदीदों की तरह बिरयानी और खीर पे टूटने की पड़ी है। अम्मा मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। अरे तेरे ये कहने में ना साहिर मरा गया ना तो उसकी माँ हमें धक्के देकर निकाल देगी, फिर तो हमें इसी की जूतियां सही करनी है ना। अरे फिक्र नहीं करो, आपको जूतियां वूतियां कोई नहीं उठानी पड़ेंगी और ना ही साहिर मरेगा, बल्कि वो तो हमेशा के लिए आपको दामाद बन के इसी घर में रखेगा। वापस तो आएगा, लेकिन वो मेरा दामाद वामाद नहीं है। मैं इसकी बात थोड़ी कर रही हूँ, मैं तो साहिर की बात कर रही हूँ। शादी करेगा ना नूर से। नूर, मेरा मतलब है कि नूर तो जारून की बीवी है ना। तलाक दे देगा जारून। है नूर, तुम तलाक लोगी? इससे क्या पूछ रही हो? मुझसे पूछो ना। इसी की शय पर तो वो गई है गूंगी अपने बेटे को अस्पताल में खबर देने। बोलो बेटा। नूर, मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी राहिर, उस वक्त भी जब तुम बोल नहीं सकते थे, और आज भी जब तुम मेरी बात सुन नहीं सकते। उस वक्त भी जब मैं बोल सकती थी, और आज भी जब मैं कुछ नहीं बोल सकती। लेकिन अगर मैं कुछ बोल पाती तो यही कहती कि जो जिद तुम अभी कर रहे हो वो बेजा है, लेकिन ये बेजा जिद तुम्हारी गलती नहीं, बल्कि कुबरा की गलती और उसकी गलत तरबियत है। उसे तुम्हें उस वक्त थप्पड़ मारना चाहिए था जब तुमने उससे बदतमीजी करके उसे तोहफे से मना कर लिया। उसने तुम्हें मनमानी करने का आदी बना दिया। उसने तुम्हें रिश्ते खरीदना सिखा दिए। तुम अपने पराये का फर्क जानते ही नहीं थे। लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं चाहती हूँ तुम जल्दी होश में आ जाओ, लेकिन मैं ये भी चाहती हूँ कि इस बार जब तुम होश में आओ तो पूरी तरह होश में आओ। अम्मा क्या कह रही थी? किनारा अम्मा अस्पताल? नहीं, सारून ने उन्हें मना किया था। लेकिन साहिर क्यों कह रहा था कि अम्मा उसे लाई हैं उसके लिए? बैठ जाओ, डरो नहीं, मुझे तुमसे बात करनी है। सारून के साथ खुश नहीं हो ना तुम?
मुझे बताओ, किनारा पे भरोसा मत करो, वो तुम्हारी सगी नहीं है, वो किसी की भी सगी नहीं है। जो अपने सगे बेटे की सगी नहीं है वो किसी की क्या होगी? देखा था कैसे ज़ारून के आगे पीछे फिरती थी, और जैसे ही हाकिम अम्मा ने उसे इज्जत की लालच दिया, चली गई अस्पताल, ज़ारून की बीवी को साहिर को सौंपने का वादा करके। बैठो। देखो नूर, मेरी बात पे गौर करो, ज़ारून कभी भी तुम्हें गले का ढोल बनाकर नहीं रखेगा। उसने तो ये शादी भी साहिर की जिद में की है। वो जो ये मारपीट करता था ना तुम्हें, उसको उस मारपीट के निशान दिखाने थे, सिर्फ इसलिए। उसे कोई लड़कियों की कमी है क्या जो तुम जैसी की जिम्मेदारी उठाएगा? कुछ ही दिनों में जब उसका दिल भर जाएगा ना, वो तुम्हें वैसे ही बहाने से छोड़ देगा, और कुछ करे ना करे वो किनारा को खुश करने के लिए ही ऐसा कर देगा। सुनो नूर, देखो, बैठो। मेरी बात को जरा दिमाग से सोचो कि मैं क्या कह रही हूं। अगर तुम साहिर से शादी करना चाहती हो ना, तो मुझे बता दो। साहिर जैसे ही ठीक होगा ना, मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगी उससे। देखो, किनारा ने तो तलाक दिलवानी है, मेरे कहने पर रहोगी ना तो महारानी बनकर रहोगी, और अगर किनारा की बात माननी है तो फिर किनारा जैसी जिंदगी मिलेगी तुम्हें इस घर में। सोच लो। फुप्पो, आप मुझे यहाँ पे कह रही है अस्पताल जाने की जिद करो, और यहाँ आप दूसरी प्लानिंग चला रही हैं। समरा, ऐसे कैसे हो सकता है हाकिम दादी? क्यों नहीं हो सकता? अभी शायद बेहोश है, जब तक वो होश में ना आ जाए तुम्हारा यहाँ रहना बेकार है, इसलिए बेहतर है तुम यहाँ से चली जाओ। मैं आपसे यही पूछ रही हूँ, अगर साहिर जी होश में नहीं है तो फुप्पो नूर को किस लिए राजी कर रही हैं? अपने लिए। क्यों? उन्हें खुद को शादी करनी है? खुद को बचाने के लिए। किससे बचा रही हैं? समरा, देखो ये बातें तुम्हें अभी समझ में नहीं आ रही। जब तक शायद ठीक ना हो जाए या इस घर के मामला ठीक ना हो जाए, तुम यहाँ मत रहो। आप मेरी एक बात अच्छी तरह समझ लें हाकिम दादी। कौन सी बात? आपने मुझे इस्तेमाल करके मेरे घर वालों और खानदान वालों की नजरों में गिरा दिया मुझे। आप मुझे दूध में मक्खी की तरह नहीं निकाल सकती। देखो, मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्योंकि आप हैं ही ऐसी हाकिम दादी, मतलब परस्त। ठीक कहती थी फुप्पो, मैं आपकी हर बात मान भी लेती ना, तब भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ना था। तब भी आप आके सर पे चढ़ा के मुझे यहाँ से जाने को कह देती। समरा, चिल्लाए मत हाकिम दादी, मैं आपके किसी बेटे और पोते के निकाह में नहीं हूँ, और ना ही मैं फुप्पो हूँ जो आपकी हर बात सुन लूंगी। समझ आई? समरा हूँ मैं, समरा। यहाँ से मुझे जाने को कहा ना तो आपकी सारी पोल पट्टियां बता दूंगी फुप्पो को। समरा, ये क्या कह रही हो? तुम यहाँ से जाने के बजाय मुझे धमकी दे रही हो, ये सोचे बिना कि हमारा लड़का मौत से लड़ा है। तो आप इसे जाने का क्यों कह रही हैं? शुक्र करे तुम्हें नहीं कह रही यहाँ से जाने का। ये अगर शाम तक यहाँ से नहीं गई तो अगली सुबह तलाकनामा लेकर तुम यहाँ से चली जाओ। समझा लो इसे। मम्मा,
तुम यहाँ क्या कर रही हो? सोच रही हूँ। क्या सोच रही हो? कि इस घर में कौन क्या क्या कर रहा है। क्या कर रहा है? कौन? मतलब हाकिम दादी, अम्मा, ताया और आप। तुम सुलेमान को ताया कब से कहने लगी? तुम तो उसे अब्बा कहती थी ना? हाँ कहती थी, लेकिन ज़ारून उन्हें ताया कहते हैं, तो वो मेरे भी ताया ही। बुरा लगा आपको? नहीं तो अच्छा क्यों? मैंने तो बस तुम्हारे मुंह से अब्बा सुना है इसलिए पूछा मैंने। तुम जाओ अपने कमरे में आराम करो। जा रही। आप कहाँ गई थी? एक जरूरी काम से गई थी। क्या काम था? नहीं मतलब आपको कभी किसी काम से बाहर जाते नहीं देखा ना। कुछ काम ऐसे होते हैं जो पहली बार करने पड़ते हैं। मसलन कुछ फराइज ऐसे होते हैं जिन्हें सरअंजाम देना जरूरी है। तुम नहीं समझोगी। मैं ही तो समझती हूँ, इस घर में और कोई नहीं समझता। इस घर के लोगों की नजरों में तो आप बोल भी नहीं सकते। मुझे मालूम है तुम मेरी वजह से परेशान हो रही हो, है ना? मगर नूर, मुझे इस खामोशी में गुफ्तगू करने की आदत सी हो गई है, और जिसे समझना होता है ना, वो खामोशी की जबान भी समझ लेता है। मैं बस इस वजह से परेशान थी कि आपको टैक्सी या रिक्शा ढूंढने में मसला हुआ होगा। अरे नहीं, मैं रिक्शा में नहीं गई थी, घर की गाड़ी में गई थी। परेशान मत हो। चलो अब जाओ, आराम करो, जाओ, चलो चलो। कितनी क्यूट लग रही हो तुम। क्यूट नहीं लग रही, एक कैट लग रही। साफ कर दो। अरे मैंने ये कब कहा? मेरी बात सुनो, तुम्हें जो बात करनी है ना मुझसे कर दो। नूर को कुछ ना कहो। दफा हो जाओ वरना मैं तो वाकई जान से मार दूंगा। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है ना, तो मुझसे बात करो। नूर को जाना दो यहाँ से। ज़ारून कभी भी तुम्हें गले का ठोर बनाकर नहीं रखेगा। उसने तो ये शादी भी साहिर की जिद में की है। वो जो ये मारपीट करता था ना तुम्हें, उसको उस मारपीट के निशान दिखाने थे, सिर्फ इसलिए। उसे कोई लड़कियों की कमी है क्या जो तुम जैसी की जिम्मेदारी उठाएगा? कुछ ही दिनों में जब उसका दिल भर जाएगा ना, वो तुम्हें वैसे ही बहाने से छोड़ देगा। ये क्या हुआ है? और जैसे ही हाकिम अम्मा ने उसे इज्जत की लालच दिया, चली गई अस्पताल, ज़ारून की बीवी को नूर साहिर को सौंपने का वादा करके। नूर क्या हुआ है? अम्मा! वो समझते हैं कि साहिर का एक्सीडेंट मैंने करवाया है। और कुछ करे ना करे, वो किनारा को खुश करने के लिए ही ऐसा कर देगा।
नूर, नूर, अम्मा, अम्मा, नूर, क्या हुआ इसे? आप इसे संभाले, इसे पकड़े, इसे गाड़ी निकलवा रहा हूँ मैं, हॉस्पिटल लेकर जाना सिर्फ। मैं कह देती हूँ। नूर सोना नहीं है, हॉस्पिटल चलना है। नूर सोना नहीं है। नूर, साहिर को क्या? नूर हॉस्पिटल चलो। नूर साहिर को। नूर, नूर, अम्मा, ताया, गाड़ी निकालो। अम्मा, हुआ क्या था? लड़की खुलकर बता। वही तो बता रही हूँ जो हुआ। मैं और अम्मा लेटे साहिर भाई के सही होने की दुआ कर रहे थे। जल्दी से बता, आगे क्या हुआ था? अचानक जोर जोर से चीखने की आवाजें आने लगी और जब बाहर निकले तो पता चला कि छत से आवाजें आ रही हैं। तो नूर को क्या हुआ था? वो अस्पताल क्यों लेके गया ऐसे? वही तो नहीं पता। तो यही तो पता करना था पहले। वही तो, मैं इतना घबरा गई थी कि अम्मा को नीचे छोड़ के खुद ऊपर भागी। अरे नूर को क्या हुआ था? वहां जाके पता चला कि नूर के कमरे से चीखने की आवाजें आ रही हैं। आवाज नूर की थी? जारू ने हाथ उठाया था? नहीं नहीं, वो तो खुद चीख रहे थे, सबको बुला रहे थे। नूर क्या कर रही थी? रो रही थी वो बेड पे बेहोश पड़ी थी। जारून भाई की खुद हालत रोने वाली हो रही थी। अच्छा चल जल्दी से जा, वो आए तो ख्याल रखियो उसका। बहू है इस घर की। जी हाँ हाँ, जिस घर में 3 टाइम रोटी तोड़ती हो ना, वहाँ की बहू है वो। मार मार के बेहोश कर दिया। साहिर होश में आएगा तो मैं इसे क्या बताऊंगी? या अल्लाह मेरे मौला। जा जा यहाँ से। क्या खबर सुनाती? नूर, तुम खाना क्यों नहीं खाती? खाती हूँ। तो डॉक्टर झूठ बोल रहे हैं। अपना ख्याल रखने की आदत डाल दो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ख्याल रखने के लिए यहाँ पे दूसरे नहीं होंगे। आप तो होंगे ना? वो डॉक्टर ने क्या कहा है पता नहीं। तुम्हें खुश रहने को कहा। डॉक्टर ने कहा है कि आपको मुझे खुश रखना चाहिए। मैं खुश रखूं या तुम खुश रहो, बात तो एक ही है। एक बात नहीं है, आप खुश रखेंगे तो रहूंगी, खुश नहीं रखेंगे तो नहीं रहूंगी। नूर मेरे साथ चलो। नूर गिर जाओगी चकरा के, रुको। ख्याल रखो नूर का, और जारून को भी समझाओ कि उस पर हाथ न उठाए। कल को साहिर घर आएगा तो उसे क्या जवाब देंगे कि जारून उस पर हाथ उठाता रहा और तुमने कुछ नहीं किया। समझाए ना उसे आप। यहाँ नूर की तबीयत पूछने आई हूँ। आप पूछेंगी? क्यों, मैं तुम्हारी बीवी की खैरियत नहीं पूछ सकती क्या? आप तो मेरे किसी अपने की खैरियत चाह ही नहीं सकती। जब तुम मेरे पोते के लिए अस्पताल में सारी रात रुक सकते हो, तो मैं तुम्हारी बीवी की खैरियत भी पूछ सकती हूँ और उसकी तीमारदारी भी करवा सकती हूँ। आपका पूछने का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। मैं अपनी बीवी का ख्याल खुद भी रख सकता हूँ। लेकिन नूर, तुम्हें कोई तकलीफ हो, कोई परेशानी हो तो बिला झिझक मेरे पास आना। इस बार दादी सास समझ के नहीं,
बल्कि सिर्फ सिर्फ ताया की माँ समझकर। मुझे समझ में नहीं आता कि तुम्हारे दिल में ये गुस्सा तुम्हारे ननियाल लिए पड़ा है, लेकिन फिर भी बहरहाल तुम इस घर के बेटे हो और मेरे लिए साहिर जैसे तुम फर्क रखो तो। मैं फर्क करूंगा और मैं चाहता हूं ये फर्क आप भी रखें, क्योंकि साहिर आपका सगा पोता है।